आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के 1.2 उसके पहले के जो भी एग्जाम्पल्स है एग्जाम्पल्स की। एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाने से पहले उसमें कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ प्रमेय हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उन सभी को 1 बाय 1 पूरी कंप्लीट करने के बाद तब जाके हम एक्सरसाइज 1.2 को कैलकुलेट करेंगे। उसका रीज़न है, अगर बच्चा बोर्ड की तैयारी कर रहा है, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान हो, एमपी हो, किसी प्रकार की अगर बोर्ड की तैयारी कर रहा हो जिसमें एनसीईआरटी पैटर्न लगता हो, तो उसमें मैक्सिमम में ये देखा गया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आते हैं बोर्ड के एग्जामों में। तो इसलिए मैं एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज दोनों कराऊंगा। तो पहले मैं एक थ्योरम प्रूफ करूंगा और एक थ्योरम प्रूफ करने के बाद तब जाके मैं आप लोगों का स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज, एग्जाम्पल फिर एक्सरसाइज। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर पहले से वीडियो को देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई भी डाउट होगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे वार्तालाप कर लेंगे, हमसे पूछ लेंगे। जो भी डाउट होंगे उस पर वीडियो बन के आप लोग को अपलोडेड मिल जाएंगे। क्लियर? हम अब स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण का और इसमें पूरी डिटेल्स में बात करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे हमारे पास जो पहला थ्योरम आता है उस पहले थ्योरम में मुझे ये पढ़ना होता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोबारा सुन लीजिए, मेरे को क्या सिद्ध करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए हमें एक वर्ड सबसे पहले अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। वो वर्ड है ये वाला, है सहअभाज्य संख्या। ये वाला थोड़ा बहुत समझना है। ये सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो सहअभाज्य संख्याएं एक ऐसी संख्या होती हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ये बातें कहना ठीक तो है, लेकिन बच्चों को खबर नहीं हो पाएगा कि इसके कहने का मतलब क्या है। तो हम आसानी से जिस एंगल से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे हम उसी एंगल के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है? परिभाषा के लिए तो क्लियर हो जाएगा कि सहअभाज्य संख्या क्या है। तो हम बता सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ये बातें हम कह सकते हैं, लेकिन इस फिनोमिना को लेकर के उस लहजे में हम इस क्वेश्चन का प्रूफ नहीं निकाल पाएंगे। मुझे इस क्वेश्चन का प्रूफ करने के लिए बात वही होगी, लेकिन मुझे थोड़ी सी भाषाओं को घुमाना पड़ेगा जिससे बच्चा सरलता से √2 एक अपरिमेय संख्या है इसकी प्रूफ को सीख पाएगा। तो इसके लिए मुझे करना क्या रहेगा? हम ये मान लेंगे कि अगर कोई सहअभाज्य संख्या है तो हम जानते हैं उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, मीन्स वह 1 से विभाजित हो जाएगा। तो इस चीज को समझने के लिए मुझे जो टर्म इसमें डिफाइन करना है उस बेस पे डायरेक्ट वे में हम आ रहे हैं। जैसे सहअभाज्य संख्या तो क्लियर हो गया कि वे संख्या है जिनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन उन संख्याओं को लेके इसमें प्रूफ नहीं करना है। हमें इसमें जिस चीज को लेके प्रूफ करना है वह होती है P और Q। दो टर्म डिफाइन करेंगे हम यहाँ, एक होगा P और दूसरा क्या होगा Q। अगर मैं इसमें ये मान लूंगा कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस P के बट्टे में या तो 1 आनी चाहिए, नहीं तो स्वयं इस P के बट्टे में P आनी चाहिए। अगर Q सहअभाज्य संख्या है तो Q के बट्टे में या तो 1 आनी चाहिए या स्वयं Q का बट्टे में Q आनी चाहिए। ये अगर P का बट्टे में 1 या स्वयं P का बट्टे में P आएगा तो ये P एक सहअभाज्य संख्या होगा। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वह सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। ऐसे मेरे को Q सहअभाज्य संख्या है ये मुझे देखना है, तो हमें Q के बट्टे में या तो 1 देखना पड़ेगा या स्वयं Q के बट्टे में Q देखना पड़ेगा। अगर ये टर्म आएंगे तो सहअभाज्य संख्या होंगे और अगर ये टर्म नहीं आएंगे तो वह सहअभाज्य संख्या नहीं होंगे। तो ये चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए, पहले से मेरे दिमाग में फिलअप होनी चाहिए। अब हमें अगर प्रूफ करना है सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो मेरे को सबसे पहले इसका उल्टा मानना पड़ेगा। भाई प्रूफ करना है, अगर कोई व्यक्ति चोर है प्रूफ करना है कि ये ईमानदार है,
या अगर कोई व्यक्ति चोर है, मेरे को प्रूफ करना है कि यह व्यक्ति, लोग कह रहे हैं वो चोर है, मुझे प्रूफ करना है ये चोर नहीं है। कोई कह रहा है चोर है, कोई कह रहा है चोर नहीं है, तो हमको मानना क्या पड़ेगा? मुझे प्रूफ करने के लिए लोग कितना भी कह रहे हैं ये व्यक्ति चोर है, मेरे को उसका उल्टा मानना पड़ेगा कि माना ये व्यक्ति चोर नहीं है। अब चोर न होने का सबूत इकट्ठा करेंगे, जितने भी सबूत मिलेंगे वह सब के सब अगर यही इशारा करते होंगे कि ये व्यक्ति चोर है तो चोर मान लिया जाएगा। अगर जितने भी सबूत इकट्ठा हुए उसमें ये इशारा कर रहे हैं कि ये व्यक्ति चोर नहीं है तो फिर चोर नहीं है। ऐसे ही इसमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो मेरे को इसका उल्टा मानना पड़ेगा कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होने का सबूत इकट्ठा करेंगे, अगर जो भी सबूत इकट्ठा करेंगे वह जो भी सबूत होगा सब के सब ये इशारा कर रहा होगा कि अपरिमेय संख्या है, तो √2 परिमेय संख्या मानते हुए हम लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या है। तो पहले इसका उल्टा मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे? हम यह मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या होगा तो जाहिर सी बात है ये जो √2 होगा ये p/q के टर्म में होगा। गौर करना जरा, अगर हमारे पास √2 एक परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है ये √2 किसके रूप का होगा? p/q। अब बस यहीं पे टर्म और कंडीशन लगाएंगे। क्या यहाँ पे टर्म और कंडीशन लगाएंगे? ये गौर करो, हमें ये टर्म कंडीशन लगाना है कि ये p/q के रूप का होगा, जहां ये मान लेंगे, जहां p तथा q एक सह अभाज्य संख्या है। ये इसका मतलब कि P और Q अगर एक सह अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब कि P और Q का बट्टे या तो एक नहीं तो स्वयं वही आने चाहिए। अगर एक या स्वयं वही आएगा तो P तथा Q सह अभाज्य संख्या होगा। और जब P तथा Q सह अभाज्य संख्या होगा तो इसका मतलब p/q एक परिमेय संख्या होगा, और जब p/q परिमेय संख्या होगा तो √2 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तब √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, करके आगे देखो। अब जब ये √ आ गया है तो हम क्या करेंगे? इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ताकि रूट खत्म हो जाए। लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसे। सबसे पहले क्या मानेंगे? माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो p/q के रूप का होगा। इस पे मैंने कंडीशन लगा दिया जहां p तथा q एक सहभाज्य संख्या है। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो करो वर्ग। ये √2 है तो हम करेंगे √2 का वर्ग। ये p/q है तो हम ऐसे लिखेंगे p/q का वर्ग। बोलो क्लियर हो गया? देख लो, जब कोई भी राशि √ में लिखी हुई होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा 2। और जब ये कोष्ठक हटाएंगे तो ये स्क्वायर इन दोनों पे आ जाएगा। दैट मीन्स ये इस टाइप का होगा, p² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? q²। बोलो क्लियर है? अब हमें p और q को प्रूफ करने हैं तो कुछ भी नहीं करेंगे हम। यहाँ पे एक चीज, बस एक काम ये कर लेंगे कि अगर मैं q² को उठा के इस 2 के जगह पे लेके आऊं तो ऑटोमेटिक ये 2 कहाँ चला जाएगा? q² के जगह पे। तो हमारे पास कुछ टर्म ऐसा बन जाएगा, ऐसा। तब हमारे पास टर्म कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, q² यहाँ जाएगा तो 2 यहाँ आएगा, तो कुछ टर्म मेरा ये बन जाएगा। अब ये हो जाएगा q² इक्वल टू p² बट्टे 2 हो गया। बोलो क्लियर है? और हम जानते हैं
कि P के बट्टे में या तो 1 या स्वयं P आनी चाहिए, लेकिन यहां भाई साहब दिख रहा है P के बट्टे में 2। तो अगर ये रूल्स पढ़े हैं कि अगर हमारे पास एक संख्या p² है, अगर p² a से कट जाता है तो इसका मतलब ये p भी किससे कट जाएगा? a से। ये प्रमेय होता है कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगा। जैसे अगर हमारे पास 2 का वर्ग इस 2 से विभाजित होता है तो ये वर्ग हटा दो, सिर्फ 2 भी इस 2 से विभाजित होगा। इसकी कहने का मतलब ये है। अब जैसे देख लो यहाँ पे जो बातें हम कर रहे थे थोड़ा सा गौर करेंगे। इसका मतलब कि p² में 2 से भाग दे रहे हैं तो वह q² बार में कट जा रहा है। इसका मतलब कि p² 2 से विभाज्य है, इसलिए यहां थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ऐसे, इसलिए p 2 से विभाज्य होगा। ठीक, इसको हम कथन नाम दे देंगे a और इसको हम समीकरण मान लेंगे 1। बोलो क्लियर हो गया? मैंने बोला था कि p² के बट्टे में या तो 1 आनी चाहिए नहीं तो स्वयं p आनी चाहिए। यहाँ दिख रहा है कि p के बट्टे में क्या आ गया? 2। इसका मतलब कि p 2 से विभाज्य हो रहा है। होना किससे चाहिए? 1 से या स्वयं p से, लेकिन हो किससे रहा है? 2 से। तो जब p 2 से विभाज्य हो रहा है तो इसका मतलब p सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब जब p सहअभाज्य संख्या नहीं होगा तो p/q परमेय संख्या नहीं होगा। जब p/q परमेय संख्या नहीं होगा तो √2 भी परमेय संख्या नहीं होगा, तो होगा क्या? अपरिमेय संख्या। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि p और q में से मैंने p को तो यहाँ दिखा दिया है, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि p सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब उसमें से बच क्या गया है मेरे पास? q। अगर मैं q को भी प्रूफ कर दूं कि यह एक सहअभाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब p और q दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है। जब p और q दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब p/q परमेय संख्या नहीं है। जब p/q परमेय संख्या नहीं है तो √2 भी परमेय संख्या नहीं है, तो है क्या? अपरिमेय संख्या। ऐसे प्रूफ होगा। तो अब यहाँ p को तो कर लिए, अब बारी किसकी है? q को। तो q को करने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक का इस्तेमाल कर लो। हाई p किससे विभाज्य हो रहा है? 2 से। तो पुनः यहां मान लेना, ऐसे माना p जिससे विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होता तो p बराबर 3, 2 से विभाज्य होता तो p बराबर 2, और इसके साथ अपनी तरफ से कोई नियतांक मान लेते c। p बराबर मैंने क्या मान लिया? p = 2 और यहाँ कोई नियतांक मान लिया c। ठीक है, अब इस p का मान किस में रख देंगे? समीकरण 1 में। तो लिख लो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो भाई, ये q² है तो लिख लो q² = यहाँ पे p आया है, हम p के जगह पे क्या रख लेंगे? 2c। p कितनी बार है? 2 बार, तो इसकी वैल्यू 2c भी कितनी बार रख लेंगे? 2 बार, डिवाइडेड बाई नीचे यहाँ 2 है तो सिम लिख लेंगे 2। आप देखो ये 2 से ये 2 मरेगा। अब ये 2 इधर गुणा में है, गौर करना जरा, ये 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो q² बट्टे हो जाएगा 2। बराबर में क्या बचेगा? c का गुणा c में होगा तो क्या मिल गया? c²। देख लो भैया, इसका मतलब कि जब q² 2 से विभाज्य है तो इसलिए, गौर करना जरा, इसलिए हाई q किससे विभाज्य होगा? 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य, इसको कथन क्या मान लेंगे? b। ये गौर करो, होना किससे चाहिए? p को 1 से या स्वयं से विभाजित होना चाहिए, q को भी 1 से या स्वयं से विभाजित होना चाहिए। लेकिन इसमें हो क्या रहा है? p भी 2 से विभाजित हो रहा है और q भी 2 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है।
होना किससे चाहिए, एक या स्वयं से, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो जब ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। और जब P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब P बाई Q परमेय संख्या नहीं है। और जब P बाई Q परमेय संख्या नहीं है तो √2 भी परमेय संख्या नहीं है, इसलिए √2 है क्या, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिख दो, एक कथन A है और ये क्या है, कथन B है ना। तो अगर आपको अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है तो यहाँ लिख के दिखाना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, कथन A व B से स्पष्ट हो जाता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो कोई प्रॉब्लम है इसमें, इससे प्रूफ हो जाता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अब देखो इसके बाद सेकंड आता है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। बोर्ड परीक्षा में चाहे √2 एक अपरिमेय संख्या या √3 एक अपरिमेय संख्या, इन दोनों में से एक आने की मैक्सिमम चांसेज होते हैं, इसलिए इसको केयरफुली पढ़ो, एकदम ध्यान से पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो फिर डाउट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी वही काम करेंगे जैसे पहले वाला क्वेश्चन के उल्टा काम करने वाला, वही काम करो। क्या करेंगे, कह रहा सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा पहली काम यही होगी कि इसका उल्टा मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या, पहला काम यही करेंगे, ऐसे माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, माना √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब ये √3 एक परिमेय संख्या होगा तो हम जानते हैं ये √3 किसके रूप का होगा, तो आप बोलोगे √3 जाहिर सी बात है P बाई Q के रूप का हो जाएगा। और जब ये P बाई Q के रूप में जैसे ही लिखोगे, इस पे एक बाउंडेशन लगा दोगे, एक कंडीशन लगा दोगे, जहां P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या है, यहां जहां P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या है। ये इसका मतलब P और Q एक से या स्वयं से विभाजित होनी चाहिए। मीन्स सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि इस P के बट्टे में या तो एक आनी चाहिए, न तो P के बट्टे में स्वयं P आनी चाहिए। ऐसे Q के बट्टे में या तो एक आनी चाहिए, नहीं स्वयं Q के बट्टे में ये Q आनी चाहिए। इन्हें अगर ये आए तो P और Q सहअभाज्य संख्या होंगे, इनके अलावा कोई आ गया तो P तथा Q सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। ये इसका कंडीशन है। दोबारा सुनो, कह रहा सिद्ध कीजिए √3 अपरिमेय संख्या। तो मैंने मान लिया भाई कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये √3 परिमेय संख्या है तो P बाई Q के रूप में व्यक्त की जाएगी, तो इसलिए √3 इक्वल टू P बाई Q लिखेंगे और इस पे एक कंडीशन लगा देंगे जहां P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या है। क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेंगे ताकि रूट खत्म करें। हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करो, ये √3 है तो हम लिख देंगे √3 का वर्ग। फिर ये आपका P बाई Q है तो हम लिख देंगे P बाई Q का वर्ग। क्लियर हो गया। और हम जानते हैं जो भी राशियां रूट में आती हैं उनका स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। ऐसे ही ये √3 आया है, इसका वर्ग करेंगे तो रूट खत्म, सिर्फ क्या हो जाएगा 3।
ये p का स्क्वायर करेंगे तो होगा p स्क्वायर, नीचे q का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा q स्क्वायर। अब हम एक चीज ट्रांसफर करेंगे, इसमें क्या ट्रांसफर होगा देख लो। हम ये करेंगे कि क्यू स्क्वायर को ट्रांसफर कर ले जाएंगे 3 के जगह पे, तो 3 चला आएगा क्यू स्क्वायर के जगह पे, तो इसका मतलब ये कुछ इस फॉर्म में दिखने लगेगा। ये कुछ इस फॉर्म में दिखेगा, यानी क्यू स्क्वायर यहाँ जाएगा तो 3 यहाँ आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बट्टे 3। ठीक, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1। हम ये जानते हैं अगर पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब तब ये हुआ कि P 3 से विभाज्य होगा, तो लिख देंगे इसलिए P किससे विभाज्य है 3 से। लो बना दिया ये काम। P 3 से क्या है विभाज्य है, इसको हम कथन का नाम क्या दे देंगे A। बोलो क्लियर हो गया। P को होना किससे चाहिए विभाज्य 1 से या स्वयं से, वो किससे रहा है 3 से। इसका मतलब कि P और Q में से P अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसको प्रूफ करने के बाद हम आ जाएंगे Q को प्रूफ करने पे। P तो क्लियर हो गया कि अभाज्य संख्या नहीं है, अगर ये भी पता हो जाए Q भी अभाज्य संख्या नहीं है तो हमारा काम बन जाएगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ चीज़ें मानने पड़ेंगे। क्या मानने पड़ेंगे, पुनः यहाँ मानेंगे, माना भाई P किससे विभाज्य है 3 से, तो P बराबर 3C लिख लेना। अगर P 5 से विभाज्य होता तो P बराबर 5 से लिख लेते, P 10 से विभाज्य होता तो P बराबर 10 से लिख लेते, जिससे विभाज्य होता उतना से लिख लेते। अब इस P का मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ P का मान समीकरण 1 में रखने पर P का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखो। ठीक है, रखना है P का मान। यहाँ क्यू स्क्वायर है तो लिख लो आराम से क्यू स्क्वायर। यहाँ पे P है, P के जगह पे क्या लिखना है 3C। कितनी बार P है 2 बार, तो यहाँ 3C भी हम कितनी बार लिख लेंगे 2 बार, डिवाइडेड बाय नीचे क्या दे रखा है 3, तो लिख लो 3। ये 3 से 3 मरेगा। अब ये 3 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो क्यू स्क्वायर बट्टे 3 बराबर क्या बचेगा, C का गुणा C में होगा तो हो गया C स्क्वायर। देख लो, जब क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये Q भी किससे विभाज्य होगा 3 से, इसलिए लिखेंगे Q 3 से विभाज्य है। इसको कथन क्या नाम दे देंगे B। हम जानते हैं P और Q दोनों को 1 से या स्वयं से विभाजित होना चाहिए, लेकिन यहां देख रहे हैं दोनों 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q दोनों में से कोई भी सहअभाज्य संख्या नहीं है। जब P तथा Q दोनों में से कोई भी सहअभाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब P बाई Q परिमेय संख्या नहीं है। जब P बाई Q परिमेय संख्या नहीं है तो √3 भी परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब √3 है क्या, अपरिमेय संख्या। तो ये बातें यहाँ लिख के दिखाना पड़ेगा कि कथन A व B से स्पष्ट हो जाता है। ऐसे कथन A व B से स्पष्ट हो जाता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। अब हमें इसमें किसी भी प्रकार की अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगी तो पूछेगा।